आज मैं आपको ऐसे कहानी बताने जा रही हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी एक चुड़ैल के बदले की है जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर यह बदला क्यों लिया गया। एक गांव था जिसका नाम चंदनपुर था। यह गांव बहुत ही खूबसूरत था। गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन अमेरिका से एक परिवार अपने पुश्तैनी घर में रहने आए। इस परिवार में पति पत्नी और उनका छोटा बेटा भी शामिल था। पूरे गांव में खुशी का माहौल था क्योंकि यह परिवार गांव के पुराने जमींदार का था जिसकी गांव के लोग बहुत इज्जत देते थे। लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। कुछ दिन बाद उनके बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। चेहरा नीला पड़ने लगा और उसका शरीर तपने लगा। डॉक्टर ने सभी जरूरी जांच की लेकिन कोई बीमारी समझ नहीं आया। आखिरकार गांव के बुजुर्गों ने उन्हें ओझा के पास जाने की सलाह दी। पास की पहाड़ी पर एक बाबा रहते थे जो तंत्र मंत्र में माहिर थे। परिवार अपने बच्चे को लेकर बाबा के आश्रम पहुंचा। जैसे ही बाबा ने बच्चे को देखा वह जोर जोर से चिल्लाने लगे, तू क्यों आई है यहाँ? इतने साल बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ। बाबा की बातें सुनकर परिवार और गांव वाले दंग रह गए। बाबा ने बताया कि बच्चे के अंदर एक चुड़ैल का साया है जो 70 साल पहले इस गांव में जिंदा जला दी गई है। बाबा ने बताया कि उस चुड़ैल को चोरी के आरोप में जिंदा जलाया गया था। वह गर्भवती थी और उसके साथ उसके अजन्मे बच्चे को भी मार दिया गया। उस समय सजा देने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी बच्चे का परदादा था। चुड़ैल अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने आई थी। वह इस परिवार के वंशजों को खत्म करना चाहती थी। बाबा ने अपने तंत्र मंत्र से बच्चे के शरीर से चुड़ैल को बाहर निकाल दिया। बच्चा नॉर्मल हो गया। परिवार में राहत की सांस लेने लगे। लेकिन बाबा ने चेतावनी दी, यह अंत नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है। कुछ दिन बाद परिवार के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में चीखें सुनाई देती, चीजें अपने आप इधर उधर हो जाती। एक रात चुड़ैल खुद को प्रकट किया और परिवार के मुखिया से कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने जो मेरे साथ किया है उसका अंत अब मैं करूंगी। अगले दिन परिवार गांव छोड़कर चल दिया। लेकिन गांव के लोग कहते हैं आज भी वह पुश्तैनी घर से रात में चुड़ैल की चीखें सुनाई देती है। यह थी चुड़ैल की बदला की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो हमें ज़रूर बताएं।